किसी भी मॉडल का डबल डेकर सीपीयू आप बहुत ही आसान और इजी मेथड से कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आगे वीडियो में बात करते हैं। सैमसंग का M21 एक हैंडसेट आया है जो चलते चलते ही डेड हुआ है। सैमसंग के ज्यादातर डबल डेकर सीपीयू वाले सेट में ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। अगर मोबाइल फ्रेश हो और उसमें हैंग ऑन लोगो, चार्जिंग लोगो स्टक, रिस्टार्ट या डेड हो, इन सब केस में 99% सीपीयू ड्राई सोल्ड हो जाता है। तो आज हम इसे परमानेंट फिक्स करेंगे। चार्जिंग में 0.20 एम्पियर ले रहा है और स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और डीसी रीडिंग की बात करें तो पावर प्रेस करके रिलीज करने पर 194 पर स्टक है। ये दिक्कत सीपीयू रैम से आता है। तो पहले हीटसिंक टैप को निकालकर शील्ड को हीट करके रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर 360 हीट और 80 एयर सेट किया हुआ है। शील्ड रिमूव हो जाने के बाद रैम को प्रॉपर हीट करेंगे। 360 हीट और 60 एयर सेट किया है। कॉर्नर से ब्लेड इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। सही टाइम पर रैम को रिमूव करेंगे। सेम टेम्परेचर और एयर कंटिन्यू करते हुए सीपीयू को चारों तरफ से कंप्लीट हीट करेंगे। ब्लेड को सही तरीके से इंसर्ट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है वरना बोर्ड के प्रिंट या सीपीयू खराब हो सकता है। यहाँ पर सीपीयू आराम से रिमूव हो चुका है। अब पीसीबी को क्लीन कर लेते हैं। बोर्ड को लो मेल्टिंग करके एक्स्ट्रा सोल्डर और ग्लू को साफ करेंगे। डीसोल्डरिंग से कंप्लीट 00 क्लीन करना है। आप देख सकते हैं बोर्ड हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है सीपीयू को क्लीन करने की। पहले सीपीयू का डाउन लेयर क्लीन करेंगे। एक्स्ट्रा सोल्डर एंड व्हाइट ग्लू को साफ कर लेंगे। डीसोल्डरिंग करके प्रॉपर 00 क्लीन कर लेना है। मेटल के तार वाले ब्रश से क्लीन करना है जिससे ब्लैक कार्बन वाले बॉल शाइनी लगे और जिससे रिबॉलिंग में आसानी रहेगी। अब सीपीयू का अपर लेयर क्लीन कर लेते हैं। बहुत से टेक्नीशियन भाई है जिन्हें सीपीयू को अपर लेयर क्लीन करने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये स्टेप जरूर फॉलो करें। बहुत ही सिंपल है। पहले फ्लक्स लगाकर सोल्डर वायर से लो मेल्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पीपीडी को आयरन से साफ करेंगे। उसके बाद क्लीनर और ब्रश से क्लीन करेंगे जिससे फ्लक्स और ग्लू का वेस्टेज बाहर निकलेगा। अब पीपीडी फिलअप करके रिबॉल करेंगे और इस बार रोजिन का यूज करके आयरन से साफ करेंगे जिससे सारे खड्डे लेवल में आ जाएंगे और क्लीनर से कंप्लीट साफ करेंगे। सीपीयू का ये पार्ट क्लीन करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आराम से काम करेंगे। जितना अच्छे से क्लीनिंग करेंगे उतना मोबाइल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पीपीडी अप्लाई करके सीपीयू के अपर लेयर को रिबॉलिंग कर लेते हैं। 330 एंड 40 एयर सेट किया हुआ है। यहाँ पर सीपीयू रिबॉलिंग प्रॉपर हो चुका है। अब डाउन लेयर को रिबॉलिंग करेंगे। पीपीडी फिलअप करके एक ही बार में रिबॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। टेम्परेचर 340 एंड 50 एयर रखेंगे। सीपीयू रिबॉल हो चुका है तो फिक्स कर लेते हैं। बोर्ड में फ्लक्स लगाकर सीपीयू एलिमेंट करेंगे। 340 हीट एंड 50 एयर सेट करके प्रॉपर हीट करेंगे। सीपीयू फिक्स हो चुका है। फाइनल टचअप कर लेना है। अब सीपीयू सही लगा है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। पीसी में कनेक्ट करने पर यूएसबी एरर आएगा, इसका मतलब सीपीयू सही लगा है। और डीसी रीडिंग की बात करें तो 185 के करीब स्टक है, यानी सही है। अब हम रैम को फिक्स कर सकते हैं। पहले रैम को क्लीन करेंगे। डीसोल्डर से 00 क्लीन करने के बाद पीपीडी फिलअप करके रिबॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। रैम रिबॉल हो चुका है तो अब थोड़ा फ्लक्स लगाकर रैम को सही से अलाइनमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर 340 हीट एंड 50 एयर सेट किया हुआ है। हीट करके रैम को फिक्स कर लेंगे। फाइनली सारी प्रोसेस हो चुकी है। अब पीसीबी को फ्रेम फोल्डर में लगाकर फिटिंग करेंगे और बूटिंग देख लेते हैं। यहाँ पर बूटिंग के हिसाब से मोबाइल ऑन हो चुका है। एक बार बैटरी कनेक्ट करके ऑन कर लेते हैं। स्क्रीन पर सैमसंग का लोगो आ चुका है। चार्जिंग एम्पियर भी देख लेते हैं, 1.60 कंप्लीट ले रहा है। तो दोस्तों फाइनली हमारा डेड मोबाइल डाटा के साथ रिकवर हो चुका है। आई होप वीडियो